हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरे भूगोल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम्स में आने की संभावना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर इसका पीडीएफ 2-3 दिन में डाल दिया जाएगा। आप इसके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल अपलोड होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए सबसे पहला प्रश्न है भूगोल में कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो इसका राइट आंसर है वो आपका इरेटोस्थनीज के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य के जो मध्य भाग है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। याद रखिएगा। और याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगर पूछे एग्जाम में तो याद रखिएगा वो आपका एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात है। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चौथा प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखिएगा वो आपका जैम्बेजी नदी पर है। पांचवा प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिएगा वो आपका सुपीरियर झील है। चलिए छठा प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखिएगा वो आपका विक्टोरिया है। याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। सातवां प्रश्न है वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है। तो याद रखिएगा वो अपना भारत हो जाए। कौन है? अपना भारत। चलिए आठवां प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित है। वो आपका अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो याद रखिएगा मिजोरम में। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो याद रखिएगा वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। 10वां प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस राष्ट्रीय पार्क है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। 11वां प्रश्न है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये आपका मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि कल हम इसका पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो याद रखिएगा दाल का उत्पादन में अग्रणी आपका मध्य। 14वां प्रश्न है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो याद रखिएगा आपका कॉफी की खेती की जाती है। 15वां प्रश्न है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है कौन सी है। चौथी स्थिति है। 16वां प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है। याद रखिएगा भारत में टोटल 111 जलमार्ग है। 17वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा वो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्त? केरल हो जाएगा। ठीक है, और केरल में ही सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है। ठीक है, 18वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। अगर पहले नंबर पूछे तो पहले नंबर पर जनसंख्या में आपका कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जनसंख्या में यूपी। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न है भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में आपका भील जनजाति पाई जाती है। 20वां प्रश्न है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो याद रखिएगा आपका झारखंड में निवास करती है। झारखंड की राजधानी पूछे तो रांची। 21वां प्रश्न है किसवां पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 22वां प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। 23वां प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो याद रखिएगा 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। 24वां प्रश्न है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। वो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। 26वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है कौन सा है। पश्चिम बंगाल है। राजधानी पूछे तो कोलकाता हो जाएगा। 27वां प्रश्न है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
तो याद रखिएगा वो आपका धनबाद में हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो याद रखिएगा आपका वो हो जाएगा राज्य केरल है। और थोरियम जो होता है मोनोजाइट मिट्टी के अंदर सबसे अधिक होती है। कौन सी मिट्टी? मोनोजाइट मिट्टी के अंदर। 29वां प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सेकंड स्थान है। ठीक है। 30वां प्रश्न है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा रूस की सहायता से स्थापित किया गया। भारत में कितने प्रकार के जलमार्ग है? याद रखिएगा 3 प्रकार के जलमार्ग है भारत में। 32वां प्रश्न है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो डेट है 1911। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आपका हुबली में है। ठीक है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ठीक है। 36वां प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो याद रखिएगा 13 है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 38वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? वो आपका है मेघालय। कौन सा दोस्तों? मेघालय। ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आपका आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा यूपी। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और याद रखिए पोर्ट ब्लेयर जो है ये आपका अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। और अगर आप लक्षद्वीप की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी आपका कावरत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो बनी है अमरावती है। ठीक है। 43वां प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो याद रखिएगा 1825 में चली थी। ठीक है दोस्तों। 44वां प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखिएगा जॉन रेडक्लिफ ने किया था। किसने? जॉन रेडक्लिफ ने। 46वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा है? नंदा देवी। 47वां प्रश्न है, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर आपको भारत के दर्रे के बारे में पढ़ना है डिटेल में, अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। 48वां प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? याद रखिएगा आपका गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट है 49वां है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा है। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50वां, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन का एक सेट है। अगले 50 क्वेश्चन का सेट कल अपलोड होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों। पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 2-3 दिन में पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट 2 के साथ।